उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की फौज ने 12 दिन के अंदर दूसरी बार यूक्रेन की राजधानी कीव को ड्रोन हमलों से दहला दिया। दावा किया गया कि वहां रात के वक्त कई घंटों तक रूस की ओर से आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए गए, जिसकी वजह से कीव में दहशत फैल गई और वहां रात भर सायरन बजते रहे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना ने कीव पर ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से हमले किए और इसके साथ ही क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। लेकिन रूस के इन हमलों को लेकर यूक्रेन की सेना पहले ही अलर्ट थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी ड्रोन के कीव की सरहद में घुसते ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और दुश्मन के 8 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान यूक्रेन के हमलों में तबाह किए गए रूसी ड्रोन का मलबा कीव में कई घरों पर गिर गया, जिसकी वजह से एक आदमी घायल हो गया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्पेन के प्रधानमंत्री के कीव दौरे के समय ही रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन ने रूस की सेना पर रिहायशी इलाकों पर हमले करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की फौज ने यूक्रेन के डोनेस्क और खरसोन इलाकों में जबरदस्त बमबारी की और ये हमले उस वक्त हुए जब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कीव में यूक्रेन की संसद को संबोधित कर रहे थे। स्पेन ने कुछ दिन पहले ही यूरोपीय देशों के संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है। इसीलिए स्पेन के प्रधानमंत्री कीव दौरे पर पहुंचे ताकि पुतिन को ये संदेश दिया जा सके कि रूस के खिलाफ लड़ाई में EU यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन इसी बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन को भीषण धमाकों से दहलाकर अपने इरादे भी साफ कर दिए। इस बीच यूक्रेन के सुमी इलाके में रूस ने भयंकर ड्रोन हमला कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और उसके हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक 5 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से पर जोरदार धमाका होता नजर आया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आत्मघाती ड्रोन के जरिए किए गए इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई और इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक पूर्वोत्तर यूक्रेन का सुमी इलाका जंग के बाद से ही रूस की सेना के निशाने पर रहा है। रूस ने कुछ दिन पहले भी वहां भीषण बमबारी की थी। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 2 सुखोई विमानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों ने कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों के रूस के फाइटर जेट का शिकार किया, जिनका निशाना इतना सटीक था कि रूस के 2 सुखोई 25 विमान मिट्टी में मिल गए। इस हमले का यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से रूसी विमान का शिकार करते दिखे। वीडियो में दिखा कि जैसे ही यूक्रेन की मिसाइल रूसी विमान से टकराई, उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद वो जाकर सीधा जमीन पर गिरा और तबाह हो गया। इस बीच रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगा दिया। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देने से पीछे हटने का आरोप लगाया, क्योंकि ज़ेलेंस्की को लगता है कि उनके सहयोगी पश्चिमी देश धीरे धीरे उनकी मदद करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग नहीं मिली। ज़ेलेंस्की ने यह भी सवाल उठाया कि उन्हें F-16 फाइटर जेट कब मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले अमेरिका के कहने पर डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का भरोसा दिया था, ताकि वो जल्द ही इन अमेरिकी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ कर सकें। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह आरोप लगा दिया कि पश्चिमी देश उनके पायलटों को ट्रेनिंग देने से पीछे हट रहे हैं।